जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो साहब आज मैं ये इस वक्त रात के 11 बजे 11:30 बजे मैं रजाई में बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुद्दा ही कुछ ऐसा आ गया। तो साहब आज विनेश फोगाट एंड दीपक पूनिया एंड उनके समर्थक पहलवान और कोचेस आज जंतर मंतर पे उनके धरने का दूसरा दिन था और आज कुछ ऐसे लोग भी उनके समर्थन में पहुंचे जिनके ऊपर इस पूरे कांड की जवाबदेही है। मैं बात कर रहा हूं कुलदीप मलिक साहब की। मेरे बड़े अच्छे मित्र तो नहीं मैं कहूंगा, मेरे से सीनियर हैं और मैं उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। इज ए वेरी इंटेलिजेंट कोच और बहुत ही मतलब शानदार आदमी है। मेरा उनका म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एक बहुत अच्छा रिलेशन है। पर मलिक साहब आज आप इनके समर्थन में जंतर मंतर पे देखे गए हैं। मैंने नहीं देखा, मुझे बताया है किसी ने। खैर थे कि नहीं थे, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं और सारी रेसलिंग फ्रेटर्निटी, पूरा कुश्ती जगत इस सवाल को सुने और आप लोग जवाब दीजिए। तब विनेश फोगाट ने आरोप लगाया कि लखनऊ सेंटर में जब कैंप लगते थे तो महिला पहलवानों का यौन शोषण होता था। कुलदीप मलिक साहब, आप वुमेन्स टीम के चीफ नेशनल कोच थे। आपका कार्यकाल सन 2013, 14, 2016, 17, 18, 19, 20, 21 ये 7-8 साल का कार्यकाल रहा, जिस कार्यकाल में विनेश फोगाट ने आरोप लगाया है ना कि वो लखनऊ का साई सेंटर जो है वो तो साहब दलाली का अड्डा बन गया था और वहां का सारा स्टाफ मिलके एक ही काम करता था कि लड़कियों को सेट करके नेताजी तक पहुंचाता था। ऐसा आरोप लगाया है विनेश फोगाट ने। तो सर इस पूरे कार्यकाल में तो चीफ कोच आप थे। तो अगर इंडियन वुमेन्स रेसलिंग में इस प्रकार का इतना बड़ा एक कांड हो रहा था तो मलिक साहब आप क्या कर रहे थे? चीफ नेशनल कोच तो आप थे, तो सारी जिम्मेवारी तो आपकी बनती है। अगर लड़कियों को कोई प्रॉब्लम थी तो आपको ये बात पता चली? लड़कियों का यौन शोषण हो रहा था, लड़कियों ने आपको ये बात बताई? आप तक ये रिपोर्ट आई? चलो लिखित नहीं आई, ऑफिशियल नहीं आई, आपके तो आंख कान नाक खुले होने चाहिए थे ना। किस बात के चीफ कोच उधर? 8 साल तक विनेश फोगाट के अनुसार वो ये कहती है कि लड़कियों का यौन शोषण होता रहा और बहुत सारी लड़कियों का हुआ। पूरी यूपी की पहलवानी खा गए जी ब्रिजभूषण शरण सिंह। सर आप क्या कर रहे थे वहां? लखनऊ में घास छील रहे थे? क्या किसी लड़की ने अपने ऊपर यौन शोषण होने की कोई रिपोर्ट आप तक की? नहीं की। अगर की तो आपने क्या एक्शन लिया? वहां यौन शोषण हो रहा था, इसके बावजूद किसी लड़की ने आपको रिपोर्ट अगर नहीं किया तो आपके ऊपर ऐसा ट्रस्ट डेफिसिट क्यों था कि लड़कियां यौन शोषण बर्दाश्त करती रहीं परंतु आप तक बात नहीं आई? क्यों नहीं आई? वहां पर इतना बड़ा एक स्कैंडल हो गया तो इसके लिए आपको जिम्मेवार क्यों न ठहराया जाए? आखिर चीफ कोच क्यों होता है? चीफ कोच की ड्यूटी क्या होती है? चीफ कोच का अपॉइंटमेंट किस लिए होता है? आप वहां पे कैंप में और 8 साल तक विमेन रेसलिंग के चीफ कोच होके करते क्या रहे? क्या आप अपने कभी ट्रेनिज से, अपने स्टूडेंट से कभी बातचीत करते थे? उनको किसी प्रकार की कोई काउंसलिंग करते थे? उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, उनके क्या मेंटल ट्रॉमाज हैं, उनकी क्या वरीज हैं, वो अपने कैरियर को लेके क्या सोचती हैं? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी तो आपने भी पढ़ी होगी सर। कभी आपने अपने स्टूडेंट्स का दिल, उनका दिमाग, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके क्या मेंटल बैरियर्स बने हुए हैं, इनके बारे में आपने कभी बातचीत की अपने स्टूडेंट्स के साथ? आपकी लड़कियों का सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा था जैसा कि विनेश फोगाट कहती है,
तो क्या लड़कियों के बिहेवियर से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी परफॉर्मेंस से क्या आपको अंदेशा नहीं हुआ कभी कि कुछ गड़बड़ है, कि मेरी लड़कियों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है? सर, एज अ कोच, एज द चीफ कोच, एज द सीनियर मोस्ट कोच ऑफ इंडियन रेसलिंग, क्या आपका ये कर्तव्य नहीं बनता था कि आपके कार्य, सर ये सबसे बड़ा, देखिए ये जो आरोप लगाया ना कुलदीप मलिक साहब, इसका जवाब सबसे बड़ा तो आपको देना होगा, क्योंकि ये पूरा स्कैंडल अगर हुआ तो आपके कार्यकाल में हुआ, एंड मॉरली, नॉट ओनली लीगली, मॉरली भी। और देखिए अगर ये इंक्वायरी हुई तो सर आप तो जरूर, आपसे तो पक्का पूछा जाएगा कि मलिक साहब वहां घास खोद रहे थे 10 साल, किस बात के चीफ कोच थे भाई? लड़कियों ने आपको कोई कंप्लेंट की? अगर की तो आपने क्या किया, और अगर नहीं की तो लड़कियों ने आप तक कंप्लेंट क्यों नहीं की? और एक चीज, लड़कियां कह रही हैं बहुत सारे कोचेस ने हमारा मॉलेस्टेशन किया, हमारा सेक्सुअल अब्यूज किया है। सर जवाबदेही तो आपकी भी बनेगी, ये जो इंक्वायरी होगी ना इसमें आप भी लपेटे जाओगे, जवाब तो आपको भी देने होंगे, क्योंकि जब रोम जल रहा था ना तो उस वक्त नीरो आप ही थे, उस वक्त बांसुरी आप बजा रहे थे। लखनऊ सेंटर में जो भी कुछ हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, उसका क्रेडिट आपको जाएगा। अगर यश मिलेगा तो आपको मिलेगा, अपयश मिलेगा तो आपको मिलेगा। और आज आप जो जंतर मंतर पे विनेश फोगाट के आरोपों के समर्थन में ही तो गए थे ना, विनेश फोगाट ने आरोप लगाए और उसको समर्थन देने आप चले गए। तो अगर आप विनेश फोगाट को समर्थन दे रहे हैं, इसका मतलब आप उन आरोपों का भी समर्थन कर रहे हैं। सर आरोप तो आपके ऊपर लगे हैं, चीफ कोच तो आप ही थे, आपके कार्यकाल में लड़कियों का शोषण हुआ है। तो मैं पूरी रेसलिंग फ्रेटर्निटी की तरफ से कुलदीप मलिक साहब सवाल आपसे कर रहा हूं कि सर आपके कार्यकाल में ये क्या हुआ है, ये आरोप सच्चे हैं या झूठे? सबसे पहले तो कुश्ती जगत को आप बताइए। इस पे पूरा रेसलिंग जगत में सारे पहलवानों से, महिलाओं से, पुरुषों से, कोचेस से, सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स से, इनको सबको कटघरे में खड़ा कर रहा हूं कि कुलदीप मलिक साहब, विनेश फोगाट के आरोप सच हैं या झूठे हैं, इसका सबसे पहले जवाब आप दीजिए। बहुत जल्दी अगली वीडियो में अगले सवाल के साथ फिर से मिलता हूं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।